नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं दो ऐसे ट्रेलर की बात करने वाला हूं जो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। एक ट्रेलर है जो देखकर आपको सुकून मिलेगा, उम्मीद जागेगी, और दूसरा ट्रेलर ऐसा कि देखने के बाद आपको लगेगा, भाई ये क्यों बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले उस ट्रेलर से जो वाकई एक सुकून भरा अनुभव रहा। मैं बात कर रहा हूं धड़क 2 की। धड़क 2 का ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ है और पहली नजर में ही ये एक बात क्लियर हो जाती है कि ये फिल्म सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं है। ये फिल्म है एक सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की, एक कड़वी सच्चाई को पर्दे पर लाने की। इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी लीड रोल में है और दोनों ही ट्रेलर में जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धांत का किरदार एक लॉ स्टूडेंट का है जो अपने समाज के भेदभाव और जातिवाद से जूझ रहा है। वही तृप्ति की आंखों में जो दर्द है, जो मजबूरी है, वो साफ साफ महसूस होती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री एकदम नेचुरल लगती है, कुछ भी बनावटी नहीं। अब अगर आपने 2018 की तमिल फिल्म परियरूम पेरुमल देखी है तो आप समझ पाएंगे कि ये फिल्म उसी की हिंदी रीमेक है। अब जिन लोगों ने असली तमिल फिल्म परियरूम पेरुमल देखी है उन्हें शायद ये ट्रेलर थोड़ा हल्का लगे, क्योंकि वो फिल्म बहुत दमदार थी, बिल्कुल कच्ची, सच्ची और दिल को चीर देने वाली। लेकिन अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो धड़क 2 का ट्रेलर आपके लिए एक ताजा और नया अनुभव हो सकता है। फिल्म के डायलॉग्स, कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ बहुत ही संतुलित और असरदार लगता है। खासतौर पर एक डायलॉग है, अगर दो ऑप्शन है, मर जाना या लड़ना, तो मैं लड़ना चुनूंगा। ये लाइन सीधा दिल में उतर जाती है। यही असली सिनेमा होता है जो हमारे अंदर कुछ हिला देता है। इस ट्रेलर से लगता है कि फिल्म मेकर्स ने कहानी को समझा भी है और उसका सम्मान भी किया है। हाँ, ये सच है कि धड़क नाम के साथ एक इतिहास जुड़ा है। पहली फिल्म ने मिक्स रिस्पॉन्स पाया था और ये नाम एक इमोशन लेकर आता है, लेकिन धड़क 2 उस इमोशन को एक नई दिशा देने की कोशिश करता है। उम्मीद करते हैं कि फिल्म अपने ट्रेलर से भी आगे निकले और एक सोशल कमेंट्री के तौर पर काम करे। अब आते हैं उस ट्रेलर पर जिसने सच कहूं तो बहुत निराश किया, सन ऑफ सरदार 2। भाई, जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो सबसे पहले यही सोचा कि अजय देवगन जैसे बड़े और दमदार एक्टर को अपनी ही इमेज क्यों कमजोर करनी है। अजय की एक्टिंग पर कोई शक नहीं कर सकता। दृश्यम जैसी इंटेंस फिल्म हो या तान्हाजी जैसा पीरियड ड्रामा, उन्होंने हमेशा शानदार काम किया है। लेकिन जब वही अजय बिना दमदार स्क्रिप्ट के सन ऑफ सरदार जैसी फिल्म का दूसरा पार्ट लाते हैं तो सच में निराशा होती है। पहली फिल्म भले ही पूरी तरह कमाल की ना रही हो, लेकिन उसमें एक मस्ती थी, कॉमेडी सही टाइमिंग पर बैठती थी और राजा मौली की ओरिजिनल कहानी की वजह से प्लॉट में भी कसावत थी। मगर सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है जैसे इस फिल्म की कोई जरूरत ही नहीं थी, बस जबरदस्ती सीक्वल बना दिया गया। यहां न तो कोई मजेदार पंच है, न कोई नया ट्विस्ट, न कोई सिचुएशनल कॉमेडी। सब कुछ बस इतना फोर्स लगता है कि आप हंसने की बजाय सिर पकड़ लेते हैं। रवि किशन, संजय मिश्रा, मृणाल ठाकुर, इतने सारे अच्छे एक्टर्स को लेकर भी अगर फिल्म आपको हंसा नहीं पा रही है तो समझ जाइए कि स्क्रिप्ट में ही दम नहीं है। ट्रेलर की शुरुआत में अजय देवगन किसी विदेशी लड़की के साथ जो डांस मूव्स कर रहे हैं, भाई वो देखकर तो लगा कि शायद मुझसे गलती से कोई पुराना कॉमेडी शो खुल गया है। और कहानी वही पुरानी शादी के इर्द गिर्द घूमती हुई, नकली पहचान, झूठ मूठ का सेना वाला किरदार, और फिर मैं तुमसे शादी करके रहूंगा टाइप फुल ड्रामा। मतलब इस कहानी को हम बीते 2 दशकों में 20 बार अलग अलग फिल्मों में देख चुके हैं। ट्रेलर में जब कॉमेडी नहीं चलती तो उसे सीरियस टोन देकर बचाने की कोशिश होती है, लेकिन वो सीरियसनेस भी बेमन की लगती है। ना डायलॉग पकड़ में आते हैं, ना इमोशन। ऐसे में सवाल यही उठता है, क्या सन ऑफ सरदार 2 जैसी फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस के लिए बनाई जाती हैं? क्या वाकई कंटेंट की कोई कद्र नहीं बची? अजय देवगन जैसे कलाकार अगर ऐसी स्क्रिप्ट साइन करने लगे तो वो अपने ही फैंस को धोखा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि जहां धड़क 2 का ट्रेलर उम्मीद जगाता है, सोचने पर मजबूर करता है, वही सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर आपको परेशान कर देता है। एक और सिनेमा एक मिरर की तरह समाज को दिखाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर सिनेमा फॉर्मूला और थकीहारी स्क्रिप्ट्स में उलझा पड़ा है। आप क्या सोचते हैं इन दोनों ट्रेलरों के बारे में? क्या आप धड़क 2 को लेकर उत्साहित हैं? और क्या सन ऑफ सरदार 2 वाकई आपको थिएटर खींच पाएगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में एक और दिलचस्प ट्रेलर या फिल्म की चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमा को दिल से।